नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं गेडी भाव्या। एक नजर डालते हैं आपकी बड़ी खबरों पर। अमित शाह के साथ मीटिंग में बन गई सहमति। मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे, सीएम के नाम का ऐलान बाकी। महाराष्ट्र में सीएम पद पर सस्पेंस जारी है। गुरुवार देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के अपने आवास पर देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की। देर रात तक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो गए और पहुंच गए। हालांकि अभी तक सीएम पद के लिए कोई भी आधिकारिक बयान अब भी जारी नहीं किया गया है। तीनों दलों के नेता जल्द ही एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम के नाम का ऐलान जल्द कर सकते हैं। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा, कृष्ण जन्मभूमि केस में भी रोल, ट्रंप के लिए हवन। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। ये दावा हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने किया है। अजमेर की कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। राजस्थान के अजमेर की कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। बता दें, मामले में अजमेर कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और एएसआई को नोटिस भी जारी किया है। ईवीएम पर सवालों को लेकर कांग्रेस में ही आंतरिक टकराव, पार्टी के सर्वे ने दिए थे महाराष्ट्र में बड़ी हार के संकेत। हरियाणा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। इसके चलते कांग्रेस पार्टी में काफी बेचैनी है। चुनाव नतीजों के बाद से एक तरफ जहां पार्टी का एक वर्ग ईवीएम को टारगेट कर रहा है, तो वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कि ईवीएम के लॉजिक से सहमत है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने इंटरनेट को बताया हानिकारक, कहा मूर्खों की मदद करता और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाता है इंटरनेट। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया के कारण भीड़ के शासन को तुरंत अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेट खतरनाक और लोकतांत्रिक दोनों मंच मुहैया कराता है। साल 2009 में रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए वी रामकृष्णन ने आज यहाँ तक एक कार्यक्रम में कह डाला कि भीड़ तो इंटरनेट के पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण भीड़ का शासन कहीं ज्यादा तेजी से अभिव्यक्त होता है। आज पेश नहीं हो पाई संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, कोर्ट कमिश्नर ने मांगा 10 दिन का समय। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे बवाल के बाद आज जुमे की नमाज हुई, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्त तैयारियां की थी। पुलिस प्रशासन द्वारा तनाव के बीच लोगों के लिए सलाह दी गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। दूसरी ओर जामा मस्जिद के सर्वे के ट्रायल कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। संभल हिंसा मामले में योगी सरकार ने किया 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन, 2 महीने में सौंपेंगे रिपोर्ट। संभल में हुई हिंसा मामले में योगी सरकार सख्त है। योगी सरकार ने इसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग में रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद और पूर्व DGP AK जैन भी शामिल हैं। शिल्पा शेट्टी के घर ईडी की रेड, पोर्नोग्राफी से जुड़ा है मामला। ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर में मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अश्लील सामग्री के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी मनी लॉन्ड्री जांच के सिलसिले में छापेमारी की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस अभियान में कपल के घर के साथ साथ मामले में शामिल अन्य लोगों की प्रॉपर्टी की तलाशी भी ली जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अटैच की 7 आतंकियों की संपत्ति, POK में बैठकर भारत के खिलाफ रचते हैं साजिश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में POK स्थित 7 आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने इन आतंकियों को भगौड़ा घोषित कर दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स ने एक टीम में किश्तवाड़ में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादियों कमांडरों की संपत्तियों पर साइन बोर्ड लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों के मर्डर पर जताई हैरानी, कहा आपने 6 लोगों का मर्डर किया और CJM आपको जमानत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 4 लोगों के द्वारा दायर की गई SLP को खारिज कर दिया है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत उनकी दोष सिद्धि के बाद जमानत रद्द कर दी गई थी। उन्हें 6 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। चलती एम्बुलेंस में नाबालिग को बंधक बनाकर किया रेप, मामा के घर घूमने जा रही थी पीड़िता। मध्य प्रदेश के एक नाबालिग लड़की से रेप करने का मामला सामने आया है। वो एम्बुलेंस में अपने मामा के यहाँ जा रही थी।
साथ में उनके भाई बहन भी जा रहे थे। जैसे ही उनके भाई बहन पानी पीने के लिए एम्बुलेंस से नीचे उतरे, वैसे ही आरोपियों ने पीड़िता को बंधक बना लिया और फिर उसके साथ रेप किया। उसे रात भर बंधक बनाकर रखा गया और फिर सुबह गांव में किसी सुनसान जगह में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों पर रेप, अपहरण की गंभीर धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट का मामला शामिल कर दिया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियोस को शेयर और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।